नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो हम करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, उसमें आज हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड करेंगे। इस टॉपिक का नाम है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो केंद्र सरकार है, उसके द्वारा जितनी भी इम्पॉर्टेंट योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। यह जो वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो से लगभग आपके एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं वो हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो 2020 से तक की जितनी भी इम्पॉर्टेंट 2020 तक की जितनी भी इम्पॉर्टेंट केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई की जा रही हैं, उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नमामि गंगे परियोजना की। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है पीडीएफ। तो इस योजना का नाम है नमामि गंगे योजना। पहली जो योजना हमारी वो है नमामि गंगे योजना। तो इस योजना का जो शुभारंभ किया गया 10 जुलाई सन 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। आप याद रखिएगा, इस योजना का जो नमामि गंगे योजना है, इस योजना को शुरू किया गया था 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु जो है नमामि गंगे योजना को शुरू किया गया था। अगली इंपॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। इसका शुरुआत किया गया था 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता, मतलब इस योजना का मेन उद्देश्य था हमारे भारत में जितने भी परिवार हैं, सभी परिवारों के पास उनका एक खुद का बैंक खाता हो। इस योजना का मेन उद्देश्य था प्रधानमंत्री जनधन योजना का। तथा 26 फरवरी सन 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके इस योजना के तहत। तथा इसका लाभ क्या हो? अभी तक 2,03,000 रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा भी इस योजना के तहत मुहैया कराया जाता है। जो खाता धारक होते हैं, जो खाता खुलवाते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, उनको जो है 2,03,000 रुपये का जो है यहाँ पे क्या है, तो 2,03,000 रुपये का 2 लाख रुपये यहाँ पे होगा। रुपये 3 नहीं है, 2 लाख रुपये यहाँ पे होगा। तो 2 लाख रुपये का जो दुर्घटना बीमा है वो, और साथ ही 30,000 रुपये का जीवन बीमा इस योजना के तहत खाता धारकों को दिया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत है केंद्र सरकार के द्वारा 25 सितंबर 2014 की गई थी। इसका मेन उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। आप याद देखिएगा, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 2014 में मेक इन इंडिया को शुरू किया गया था। अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसको शुरू किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस के मौके पर। उद्देश्य इसका क्या था? प्रत्येक सांसद को, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो एमपी होते हैं, उनके द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव, वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेने के लिए विकसित करना। मतलब इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है कि जितने भी एमपी हैं, उनके द्वारा 2019 तक 3 गांव गोद लिए जाएंगे विकास करने के लिए, और 2024 तक टोटल 8 गांव लिए जाएंगे विकास करने के लिए। इस योजना का मेन उद्देश्य है सांसद आदर्श ग्राम योजना का। इसके बाद अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। तो इसका क्या कार्य उद्देश्य है? 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना मिशन इंद्रधनुष का मेन मोटिव। आप याद देखिएगा, जो मिशन इंद्रधनुष चलाया गया, इसका मेन मोटिव क्या है? तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है 25 सितंबर सन 2014 को। इस योजना के अंतर्गत जो है 7 बीमारियां, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया। मतलब इस योजना का जो है टीकाकरण जो होगा, इस योजना का टीकाकरण होगा इन बीमारियों का होगा। अगली योजना इंपॉर्टेंट है पहल योजना। पहल योजना की जो शुरुआत है 1 जनवरी 2015 की गई थी। आप याद देखिएगा, जो पहल योजना है इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2015 की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना। जो पहल योजना थी, इसका मेन उद्देश्य था एलपीजी सिलेंडर पर जो सब्सिडी मिलती है, उनके पैसों को जो है उपभोक्ताओं के डायरेक्ट खाते में भेजना पहल योजना का मेन उद्देश्य था। यह डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाती है। जो पहल स्कीम है, यह
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाती है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, यह भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक योजना यहाँ पे छूट गई है, इस योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। इसको शुरू कब किया गया था? तो 22 जनवरी 2015 का, आप देखिएगा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस योजना का उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना बेटी बचाओ बेटी योजना शुरू करने का मेन मोटिव या मेन उद्देश्य था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट योजना हमारी है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना को हम कहते हैं क्या? यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका फुल नेम है माइक्रो यूनिट्स डेवलप एंड रीफाइनेंस एजेंसी, यानी कि मुद्रा। इसका उद्देश्य क्या था? सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना इस मुद्रा योजना का मेन उद्देश्य था। इसको कब लॉन्च किया गया था मुद्रा योजना को? तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसको लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। कब? 8 अप्रैल 2015 को जो है इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को शुरू किया गया था। तथा इस योजना के तहत जो है शिशु के लिए 50,000, किशोर के लिए 5 लाख तथा तरुण के तहत जो है 10 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। अगला इंपॉर्टेंट योजना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उजाला योजना। उजाला योजना की शुरुआत की गई थी 1 मई 2015 को, आप ध्यान दीजिएगा 1 मई 2015 को उजाला योजना को शुरू किया गया था। इसका पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, तो उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, यानी कि उन्नत ज्योति अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल उजाला योजना का मेन उद्देश्य था। मतलब मेन इसका फुल फॉर्म था उजाला योजना का, यह आप याद रखिएगा इसका फुल नेम। तथा इसका उद्देश्य क्या था? बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना इस योजना का मेन उद्देश्य था उजाला योजना का। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना भी है। इसको शुरू किया गया था 9 मई 2015 को कोलकाता से। तथा इस योजना के तहत 18 से 70 यहाँ पे है, तो 18 से 70 आयु की कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के 1 लाख से 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा लाभ ले सकते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगली इंपॉर्टेंट योजना आपकी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो इसको शुरू किया गया था 9 मई 2015 को। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्राप्त कर सकता है। तो इस योजना को भी आपको याद रखना है। अगली योजना है अटल पेंशन योजना। तथा इस योजना को शुरू किया गया था 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति जो है अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 का पेंशन प्राप्त कर सकता है। तो इस योजना का नाम है अटल पेंशन योजना। तथा आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि भी आप याद रखिएगा। आज है आज जन्मदिवस है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म दिवस भी है। 25 दिसंबर को होता है इनका जन्म दिवस प्रतिवर्ष। तथा इनके जन्म दिवस को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस में? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म दिवस है। तथा इनके जन्म दिवस को जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है योजना अमृत योजना। तो यह जो योजना है अमृत योजना, इसको शुरू किया गया था 24 जून 2015 को, आप ध्यान दीजिएगा 24 जून 2015 को जो है अमृत योजना को शुरू किया गया था। तथा इस योजना का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रीज्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस योजना के अंतर्गत जो है 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने का और 2022 तक शहरी इलाकों के सभी के लिए घर बनाने की योजना है अमृत योजना के तहत। आप याद रखिएगा इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना के तहत जो है 2022 तक शहरी इलाकों में सभी को घर देने का उद्देश्य इस योजना के तहत। तथा इस योजना के तहत जो है 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। तथा इसी योजना के तहत जो है 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा इसी योजना के तहत। तथा यह केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। अगली इंपॉर्टेंट योजना है डिजिटल इंडिया मिशन।
इसको शुरू किया गया था 1 जुलाई 2015 को। आप ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन को शुरू किया गया था। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना इस योजना का मेन उद्देश्य था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना को शुरू किया गया था 1 जुलाई 2015 को तथा इसका उद्देश्य था किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध करवाना। अगली योजना है स्किल इंडिया मिशन, इसको 2015 में शुरू किया गया था। 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना इस योजना का मेन उद्देश्य था। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसको शुरू किया गया था 25 जुलाई 2015 को तथा सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना इस योजना का मेन उद्देश्य था। एक अन्य इंपॉर्टेंट योजना है सागरमाला परियोजना, इसको शुरू किया गया था 31 जुलाई 2015 को। बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना सागरमाला परियोजना का मेन उद्देश्य था। अगली योजना है उदय योजना, उदय योजना को शुरू किया गया था, आप याद रखिएगा, यह जो उदय योजना है इसको शुरू किया गया था 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना इसका फुल नेम है। यहाँ पे देख रहे हैं बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों को उबारना जो है इस योजना का मेन उद्देश्य है तथा इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य था झारखंड। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य था झारखंड। अगला इंपॉर्टेंट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, तो इसका जो लॉन्च किया गया था 22 फरवरी 2016 को। गाँव का क्लस्टर, यहाँ पर आप याद रखिएगा, गाँव का क्लस्टर आधारित विकास करना इस योजना का मेन उद्देश्य था। अगली योजना है, आपको याद रखना है, यह जो योजना है यह 27 कब शुरू की गई? 27 अप्रैल 2017 को। इस योजना का नाम था उड़ान योजना। आप याद देखिएगा, यहाँ पे यह जो योजना थी जो 27 अप्रैल 2017 को शुरू की गई थी, इस योजना का नाम है उड़ान योजना तथा इस योजना का पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य क्या है? देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना इस उड़ान योजना का मेन उद्देश्य था। अगले इंपॉर्टेंट योजना है दीक्षा पोर्टल। इसकी शुरुआत की गई थी 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अगली जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसको शुरू किया गया था 1 मई 2016 को। बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना इस योजना का मेन उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत जो है सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, आप याद रखिएगा, जो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है इसको शुरू किया गया था 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज पर 10 वर्ष के लिए 8% होगी। तो इस योजना का नाम है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। अगली योजना है स्पर्श योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, इसको शुरू किया गया था 2017 में। इसको पूरा नाम स्पर्श का स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। यह 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी एक छात्रवृत्ति योजना। यह है अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति इस योजना के तहत दी जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, तो यह योजना जो है 21 जुलाई 2017 को शुरू की गई थी। आप याद रखिएगा, यह जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यह शुरू की गई थी 2017 में तथा 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों में 8% की गारंटी शुदा रिटर्न मिलेगी इस योजना के तहत। इसे भी आप याद रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसको शुरू किया गया था 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल के द्वारा। देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस योजना के तहत जो है किसान के सभी, मतलब इस योजना के तहत किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय की जो है सहायता मिलती है। तो आप इसे याद रखिएगा तथा यह जो 6000 रुपये प्रति वर्ष है यह 2000 रुपये के 3 किस्तों में दिए जाते हैं इस योजना के तहत। इसे भी आप याद रखिएगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। 2019 में इसको शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक
मासिक आय जिनकी 15,000 रुपये या उससे कम हो वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जिसे भी आप याद रखिएगा। तथा इसका लाभ क्या है, 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी इस योजना के तहत। आज की लास्ट योजना जो कि इंपॉर्टेंट योजना है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। तो यह जो योजना प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, यह 12 सितंबर 2019 को रांची के झारखंड के रांची से प्रारंभ की गई थी। 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। इसे भी आप याद रखिएगा। 60 वर्ष की आयु होने पर इस योजना के तहत न्यूनतम 3,000 रुपये की जो है मासिक पेंशन दी जाएगी। जिसे आप याद रखिएगा। तथा योजना के पात्र कौन होंगे, 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन हो, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे केंद्र सरकार की जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं अब तक की चलाई गई हैं उनको हमने कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।